Now students come to the question number second. Question number second बोलता है find the root of the following quadratic formula. तो जैसे क्वेश्चन 1 में हमने सीखा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स को निकाल सकते हैं, सेम एज यूजुअल यहां हमें बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या निकालनी है, रूट से ही निकालनी है, लेकिन किसके द्वारा निकालनी है, बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो पहले डीपली ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो देखिए सपोजन अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दी गई हो, क्या दी गई हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका जो है रूट निकालना है, किसके द्वारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या बोलता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या कहता है कि a माइनस बी का मतलब ये है कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने माइनस बी मतलब b को लेना है माइनस साइन फॉर्मूले का, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b की वैल्यू यहां से रखेंगे, माइनस 4ac मतलब a की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और देन c की वैल्यू को रखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला दिया गया है, जिसको हम अप्लाई करके क्या निकालते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट को निकालते हैं, और इसी फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, इसी फॉर्मूले को जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला जाता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी दी गई है 2, और b की वैल्यू दी गई है -7, और c की वैल्यू दी गई है 3, c की वैल्यू दी गई है 3। तो अब अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू रखता हूं तो x इक्वल टू माइनस देन b की वैल्यू क्या दिखाई देती है, -7, कितनी, -7, ये वाला माइनस फॉर्मूले का, और ये -7, देन प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी, -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी बच्चों 2, और c की वैल्यू कितनी 3। तो सॉल्व करते हैं अपॉन 2a, और a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू 2 दी गई है। सॉल्व करते हैं तो माइनस और माइनस बन जाता है प्लस, माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 4। देन फिर से सॉल्व करें तो हमें मिलता है 7 प्लस माइनस अंडर रूट, तो 49 माइनस 24 क्या होता है बच्चों, ये होता है 25, रूट 25 अपॉन 4। देन आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिला, हमें मिला x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन कितना 4, प्लस माइनस 5 क्यों, क्योंकि अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो इसका मतलब 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4। आगे चलते हैं तो अब हमने क्या करना है, यहां से एक चीज को डिफाइन करना है कि इस वैल्यू को मतलब 7 प्लस 5 एक बार प्लस में लिया जाएगा और एक बार माइनस में लिया जाएगा। तो क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, सबसे पहले प्लस में ले लिया, उसके बाद x इक्वल टू 7 माइनस अपॉन x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। देन सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 7 और 5 कितना हो गया 12 अपॉन 4, x इक्वल्स टू 4 से कैंसिल किया 3, तो फर्स्ट रूट क्या मिलती है बच्चों 3। उसके बाद 7 में से 5 गया 2 अपॉन 4, कैंसिल आउट इक्वल्स टू 1/2। तो मतलब फाइनली हमें जो है x की दूसरी रूट क्या मिलती है 1/2, क्या मिलती है 1/2। आई होप आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के द्वारा, फिर a b c की वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं। नाउ कम टू द पार्ट नंबर सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं पार्ट नंबर सेकंड में। पार्ट नंबर सेकंड में हमें दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 4। फिर से वही तरीका कि सबसे पहले हम a को डिफाइन करते हैं 2, b को डिफाइन करते हैं। देखिए b की जगह पर x के साथ x का कोएफिशिएंट कौन है, कोई नहीं, तो मतलब क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, b इक्वल्स टू 1 एंड देन c इक्वल्स टू -4। फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, रिपीट करते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर से अप्लाई करते हैं x इक्वल टू माइनस b, पहले फॉर्मूले का माइनस b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू 1,
b की वैल्यू 1, देन प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 है, देन माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 और a की वैल्यू कितनी बच्चों 2 और c की वैल्यू कितनी -4, कितनी -4 अपॉन 2a, 2 into a की वैल्यू कितनी 2, सो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, देन माइन, अब देखिए 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, लेकिन यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, यहां आता है 32 अपॉन 4, कितना आ जाता है अपॉन 4, देन x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब बताइए 32 प्लस 1 कितना होता है अंडर रूट 33 हुआ और अपॉन 4, लेकिन हम ये जानते हैं रूट 33 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, x इक्वल टू माइनस, अब हमें ये पता है, पहले चेक कर लेते हैं कि नीचे का पोर्शन है या नहीं, चेक करते हैं है, नीचे का पोर्शन है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, फिर से वही डिफाइन करेंगे 2 टाइम्स की, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लिखते हैं x इक्वल टू -1 प्लस माइनस में से प्लस लिया अंडर रूट का 33 अपॉन 4, उसके बाद यहां लेते हैं क्या -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, तो हमारे पास दो रूट्स आ जाती हैं, एक है क्या -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, एक मिलती है -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 हमें बोलता है कि 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर से वही a की वैल्यू डिफाइन करेंगे 4, b की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो 4 रूट 3 और c की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो 3। फिर से वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर से अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 की जगह 4, a की जगह पर 4 और c की जगह पर कितना बच्चों, c की जगह 3 अपॉन क्या होता है अपॉन 2a, 2a क्या मतलब 2 into a की वैल्यू कितनी 4। फिर से डिफाइन करते हैं x इक्वल टू -4 रूट 3 एज इट इज रहता है प्लस माइनस, देन अब क्या करना है, मैं इसे रफ में करके दिखाता हूं इधर कि हमें दिया है 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो कैसे करते हैं, पहले स्क्वायर करेंगे 4 का तो मिलता है 16, फिर स्क्वायर करेंगे रूट 3 का, मतलब 4 और रूट 3 पहले मल्टीप्लाई में थे, मल्टीप्लाई का साइन, रूट 3 का स्क्वायर करते हैं 3, मतलब 16 3 जा 48, तो हमें मिलता है 48, तो अंडर रूट 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 अपॉन 8, तो मतलब फाइनली हमें क्या आंसर मिल जाता है, कि x इक्वल टू -4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 48 माइनस 48 कितना हो गया अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम इसे क्या लिखते हैं -4 रूट 3 अपॉन 8, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 से कैंसिल करें तो हमें मिलता है रूट 3 अपॉन 8, किसका माइनस का 4 रूट 3 अपॉन 8 एंड हमें मिलता है दूसरा रूट क्या कि 4 2 इसे 2 से कैंसिल करना चाहिए तो ये मिल जाता है 2। अगर मैं थोड़ा सा इसे एक स्टेप ऊपर लेकर के जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्टेप ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्टेप ऊपर में x इक्वल टू, अब इसी बात को हमें प्लस माइनस 2 टाइम बोलना होगा, -4 रूट 3 प्लस अंडर रूट 0 अपॉन 8, मतलब ये 1 टाइम हो गया। अगर दोबारा लेते हैं, ये हमने पॉजिटिव में लिया और इस बार क्या लेंगे नेगेटिव, 4 रूट 3 -4 रूट 3 माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 8, देन सॉल्व करते हैं, सो x इक्वल टू क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 0, सो मिलता है -4 रूट 3 अपॉन 8, फिर x इक्वल्स टू -4 रूट 3 अपॉन 8, देन कैंसिल आउट करें तो 4 2 जा, सो फाइनल आंसर -√3 अपॉन 2, देन फिर से 4 2 जा, फाइनल आंसर क्या मिलता है -√3
अपॉन 2। सो फाइनल आंसर हमारे पास टू रूट्स क्या मिलती है -√3/2। तो पॉज कीजिए और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बच्चों आते हैं क्लास पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 हमें बोलता है कि a की वैल्यू दी गई है 2 एंड b की वैल्यू 1। मैंने बोला था कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कुछ ना दिखाई दे तो होता है 1 और c = 4। पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो अगर हम देखें इस वैल्यू को पुट करने पर तो हमें मिलता है माइनस b की जगह पे मिलेगा 1 प्लस माइनस √b²। b² मतलब b की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर, देन माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी 4 अपॉन 2a। 2 into a की वैल्यू कितनी 2। सो x = हमें मिलता है -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1। अब देखिए बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्या मिलता है 1 का स्क्वायर 1 और माइनस की जगह माइनस 4 4 जा 16 16 2 जा 32 4 2 जा 8 4 जा 32 अपॉन 4। सो अब अगर हम आगे डिफाइन करते हैं तो x = हमें मिलता है -1 प्लस माइनस √। इसको सॉल्व करें तो माइनस का 31 अपॉन 4। लेकिन अब तो ये आगे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि √31 की वैल्यू माइनस में रूट अगर हमें क्या मिले, अगर कोई वैल्यू माइनस में मिले रूट के साथ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने 11th क्लास में पढ़ना है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई रूट में। तो मतलब -31 है रूट के साथ, तो इसका मतलब ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये किस में चला गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसके आगे से डिफाइन नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहाँ पढ़ते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं। तो इससे आगे हम इसका सॉल्यूशन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ रूट की वैल्यू हमें क्या मिलती है नेगेटिव। क्या मिलती है नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ रूट की वैल्यू क्या है नेगेटिव है। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बोलता है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिसमें हमें इनको क्या करना है रूट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इन इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, मतलब एक प्रॉपर वैल्यू में लाना होगा। तो देखते हैं कि हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले हम देखें कि हमें दिया है x - 1/x = 3 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जहां हमारा 0 के x जो है 0 के इक्वल नहीं दिया गया है। तो सॉल्व करते हैं। अगर मैं क्या करूं इस इक्वेशन को मतलब LHS पार्ट को सॉल्व करूं तो x को x से मल्टीप्लाई किया x² -1 पूरे का अपॉन x = 3। फिर वही तरीका कि यहाँ x डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में। तो हमें मिलता है x² -1 = 3x। अब अगर हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है तो हम क्या करते हैं x² को एज इट इज और 3x को कहाँ ले आते हैं LHS में। तो बनता है -3x और -1 एज इट इज = 0। अब हमें ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मिल गई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है कि आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का करें, स्प्लिटिंग का करें या आप किसका कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो हमने तीनों मेथड्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो पॉज करिए वीडियो को, पहले खुद से ट्राई करिए करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो a क्या दिखाई देता है 1 दिखाई देता है, b क्या दिखाई देगा -3 और c क्या दिखाई देगा -1। वैल्यू पुट करते हैं किसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। क्या अपॉन 2a वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू अगर हम रखें तो x = हमें क्या मिलता है -b प्लस माइनस √b²। अब ये -b की जगह पर क्या आना चाहिए था b की वैल्यू कितनी -3, ये वाला फार्मूले का माइनस, ये वैल्यू का माइनस। उसके बाद b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 और a की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितनी -1 पूरे का अपॉन 2a 2 into a की वैल्यू कितनी 1। सो x = क्या मिलता है माइनस और -3 हो गए 3 प्लस माइनस √b² मतलब क्या हुआ -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना 9 -4। अब देखिए 4 × 1 = 4 एंड 4 × 1 = 4 मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आता है तो फाइनल आंसर 4। लेकिन माइनस और माइनस हो गए प्लस तो ये मिला 4 √2। अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलता है
3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4, तो कितना मिलता है 9 प्लस 4। तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4। सो अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब एक बार वैल्यू को प्लस में लिया जाएगा, एक बार वैल्यू को माइनस में लिया जाएगा, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कितना, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट, लेकिन हम तो 2 टाइम ले रहे हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमें मिलेगा अंडर रूट 13/2। और देन ये तो हमने किस में ले लिया, पॉजिटिव में ले लिया। अगर इसी बात को नेगेटिव में लेते तो हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो ये हमें मिलता है 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो ये हमारे रूट्स हो गए। नाउ कम टू द सेकंड, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट फिर से वही तरीका कि पहले हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा और किस फॉर्म में लेकर के आना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो करते हैं। तो दोनों का अगर मैं पहले एलसीएम लूं तो क्या मिलता है, दोनों का एलसीएम, अगर आपको थोड़ा सा एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो तो एक ट्रिक ये है कि आप दोनों को मल्टीप्लिकेशन में रख दीजिए। किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, x + 4 एंड देन x - 7। अब अगर x + 4 से x + 4 को डिवाइड दें तो 1 टाइम जाएगा, बचता कौन है, x - 7, देन माइनस साइन, उसके बाद x - 7 से डिवाइड करें तो ये ब्रैकेट कट जाता है, बचता क्या है, x + 4, क्या बचता है, x + 4 इक्वल टू क्या मिलता है, इक्वल टू 11/30, क्या मिलता है, इक्वल टू 11/30। फिर से ऊपर मिलता है x - 7, अगर यहाँ माइनस की एंट्री कराएं तो मिलेगा क्या, माइनस का x और माइनस का 4, पूरे का अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या मिलेगा, चलो फिर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x + 4 और x - 7 इक्वल टू 11/30। फिर से सॉल्व करेंगे आगे। अगर ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल, -7 और -4 कितना, -11 अपॉन क्या मिलता है, x + 4 एज इट इज और x - 7 एज इट इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, इक्वल टू सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, 11/30। अब अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग चलाऊं, मैं देखता हूं कि ये 11 यहाँ कहाँ है, ये न्यूमरेटर में है। अगर इसको इक्वल टू पे इधर लाया जाए तो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। हम इस 11 को ले आते हैं इधर और यहाँ क्या बचता है, 1। अब इस 11 से इस 11 को कैंसिल आउट किया तो यहाँ मिलेगा -1, और -1 की जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 30 के साथ कितनी हो जाएगी, -30। फिर से समझते हैं, क्या 11/30 था, हमने क्या किया, इस 11 को उठा करके यहाँ ले आए, कहाँ, डिवाइड में, तो यहाँ बचा 1। उसके बाद इस 11 से इस 11 को कैंसिल किया, बचा -1 की 30 से की तो -30 इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट से अगर 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो सेम आएगा, तो मल्टीप्लाई करके लेके जाते हैं, x को x से किया x², x को 7 से किया -7x, 4 को x से किया 4, मतलब -7x। अब चलो पूरा डिटेल कर लेते हैं, x को x से किया x², 4 को x से किया प्लस का 4x। चलिए थोड़ा सा और डिफाइन करें, x को x से किया x², अगर x को 7 से कर दें पहले, क्योंकि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं इसीलिए, x को x से किया x², x को 7 से किया -7x, फिर 4 को x से किया 4x, और फोर को 7 से किया -28, 4 7 28। अब क्या मिलता है, यहाँ x² एज इट इज, -7 और 4 कितने हो गए, -3x। अगर -30 को वहां ले जाया जाए प्लस का होगा तो देन सॉल्व करके प्लस का 2, सो इक्वल टू 0, क्या मिल जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसके आगे फिर से क्या लगानी होगी, वही कौन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है क्या, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करते हैं तो माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या, -3, b की जगह -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और a की जगह क्या रखेंगे, a की वैल्यू कितनी, 1, a की वैल्यू 1 into 1, और c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू 2 अपॉन 2a, 2 into 1, a की वैल्यू कितनी, 1। सो सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 2 जा 8, माइनस का 8, भैया माइनस का 8, 4 2 जा 8, आगे का माइनस वैसे ही रहेगा, देन 2 1 जा 2। सो x इक्वल टू क्या आया, 3 की जगह 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो अंडर रूट 1
अपॉन 2। फिर से वही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x इक्वल टू क्या लेंगे, प्लस में लेंगे 3 प्लस अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, हम सभी जानते हैं। सो x इक्वल टू फिर से वही, ये नेगेटिव में लेंगे 3 माइनस और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं तो 4 अपॉन 2 कैंसिल आउट किया तो x की वैल्यू मिलती है कितनी, 2। सो x इक्वल टू 2, एक रूट आती है 2। देन x इक्वल टू सॉल्व किया, 3 में से 1 गया 2, 2 अपॉन 2 कैंसिल किया, x की वैल्यू कितनी 1, x की वैल्यू 1। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, बोलता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो हमें बोला गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 ईयर अगो, मतलब क्या कि रहमान की कोई एक एज है जो हमें पता नहीं, हम लेट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं लेट करने से। तो सबसे पहले अगर मुझे रहमान की एज पता नहीं है प्रेजेंट, तो मैं x मान सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा, लेट द रहमान's प्रेजेंट एज बी x ईयर। मैंने माना कि रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर। अब आगे क्या बोलता है कि 3 ईयर एगो, मतलब कि उसकी एज के 3 साल पुरानी बात भी हो रही है। तो मान लीजिए अगर अभी कोई बच्चा 10 ईयर का है तो 3 साल पहले का कितना होगा, माइनस करना होगा 3 ईयर का, तो हमें मिलता है 7। तो इसका मतलब कि जब हम पुरानी बात करते हैं तो एज को माइनस करेंगे और अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो एज को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर एगो की बात होती है तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे एज ऑफ रहमान's 3 ईयर एगो, 3 साल पहले। 3 साल पहले क्या रहा होगा, 3 साल पहले भैया अभी कितने का है, x का, 3 साल पहले x माइनस 3 का। क्यों, क्योंकि पुरानी चीज में जब हम किसी पुरानी एज की बात करते हैं तो एज को माइनस करते हैं। उसके बाद किसकी बात हो रही है, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 5 साल बाद की बात हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि एज ऑफ रहमान, मैं कॉमा कर लेता हूं, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर कर लेते हैं, आफ्टर 5 ईयर, एज ऑफ रहमान's आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या हो जाएगा, अभी x का है, 5 साल बाद x प्लस 5 ईयर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर का हो जाएगा। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि अगर हम क्या करें, पीछे की बात करेंगे तो हमें पास्ट की बात में माइनस करना है और फ्यूचर की बात में प्लस करना है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, बोलता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, इसका उल्टा करना। अगर उन दोनों की एज का क्या करें, रेसिप्रोकल कर रहे हैं और साथ में सम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सम भी कर रहे हैं, रेसिप्रोकल भी कर रहे हैं। कौन सी एज का, 3 साल पुरानी वाली और 5 साल नई वाली, और क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। समझते हैं क्या, उसने बोला कि पहले रेसिप्रोकल करो, किसका, x माइनस 3। तो अगर x माइनस 3 का रेसिप्रोकल करें तो 1/x माइनस 3, और सम बोला है प्लस करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल, किसका, 1/x प्लस 5। क्या हो गया, दोनों की एज का रेसिप्रोकल हो गया, सम भी हो गया, इट बिकम्स क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। कितनी, 1/3। सॉल्व करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक में लाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब एलसीएम लेना ना आए तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में रखेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में रखेंगे, x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 5। फिर से वही, इस x माइनस 3 से इसे कैंसिल किया, बचता कौन है, x प्लस 5 बचता है, प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 को कैंसिल किया, क्या बचता है, x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या मिलता है, 1/3। सॉल्व करते हैं तो देखिए ये पॉजिटिव x हो गई 2x, 5 में से 3 जाता है तो मिलता है 2, और अपॉन ब्रैकेट्स को सेम रखते हैं, x माइनस 3 देन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x और 6, तो ये हो गया 6x प्लस 6। फिर 3 से इधर मल्टीप्लाई हुआ, 1 से दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया इक्वल टू x स्क्वायर, x को 5 से किया 5x, माइनस 3 को x से किया माइनस 3x, माइनस 3 को 5 से किया माइनस 15। देन सॉल्व,
6x एज इट इज प्लस 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर। 5x से 3x गया तो कितना बचा, 2x बचता है, प्लस का और माइनस का 15 एज इट इज। फिर से सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x एज इट इज। अब क्या करते हैं, इस 6x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 6x और पॉजिटिव का 6 उधर जाएगा, नेगेटिव का 6 हो जाएगा और माइनस का 15 एज इट इज। उसके बाद इक्वल टू 0 कर लेते हैं। देन x स्क्वायर 2x और 6x से हो गए कितने, माइनस का 4x क्योंकि प्लस माइनस। उसके बाद माइनस 6 और माइनस 15 माइनस का 21 इक्वल टू 0। फिर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंच गए और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंचे तो हमने क्या करना है, फिर से वही क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, a इक्वल्स टू कितना मिलता है 1, b इक्वल्स टू कितना मिलता है -4, c इक्वल्स टू क्या मिलता है माइनस का 21। अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और देन सॉल्व करेंगे। सो माय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू क्या कहेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करते हैं। क्या सबसे पहले क्या रखना है बच्चों को, पहले रखना है -b। क्या रखना है, -b रखना है। तो ये रहा फॉर्मूले का माइनस, इसे कर लेते हैं पहले x इक्वल टू ये फॉर्मूले का माइनस b की वैल्यू कितनी है -4 है, और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी, -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी माइनस का 21, कितना माइनस का 21 अपॉन 2a, 2 into a की वैल्यू 1। फिर से सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 21 4 जा होता है 84, लेकिन माइनस और माइनस हो गए प्लस अपॉन 2। x इक्वल टू सॉल्व करते हैं 4 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर क्या देता है 16 और 84 होते हैं 100, तो अंडर रूट 100 अपॉन 2। सो x इक्वल टू कितना मिलता है 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 की वैल्यू 10 अपॉन 2। फिर से वही 2 पार्ट्स में डिफाइन करेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। सो x इक्वल टू 4 प्लस 10 ओवर 2, फिर मिलता है 4 माइनस 10 ओवर 2, ये हो गया 14 ओवर 2, कैंसिल आउट किया तो x इक्वल टू आता है कितना 7, x इक्वल टू 7। और इसे सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है -6 अपॉन 2, और हम जानते हैं कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। हमें कौन मिलती है, x इक्वल टू 7। तो इसका मतलब हमें बोला था फाइंड द हिज परसेंटेज, तो इसका मतलब रहमान की परसेंटेज कितनी है 7 है। क्या है, रहमान की परसेंटेज क्या है 7। कहाँ लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो क्या लिखेंगे, रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 7 ईयर। मतलब बच्चा जो ये रहमान है ये अभी कितने 7 ईयर ओल्ड है। पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देता है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो हमें ये बताता है क्वेश्चन कि कोई बच्ची Shefali है जिसके मार्क्स जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में टोटल मिलकर के कितने हो जाते हैं 30 हो जाते हैं। उसके बाद बोलता है दैट शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। और फिर ये बोलता है कि जो वो Shefali बच्ची है वो क्या करती है कि 2 मार्क्स ज़्यादा लाती है मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स कम लाती है किसी सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश में। उसके बाद अगर उन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वुड हैव बीन 210, तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है 230। तो आपको ये समझ में आया होगा कि Shefali क्या करती है, टेस्ट देती है जिसमें उसके टोटल इंग्लिश और मैथ्स टेस्ट का टोटल कितना होता है 30 होता है। और अगर वो 2 मार्क्स ज़्यादा मैथमेटिक्स में लेती है और 3 मार्क्स लेस लेती है जिसमें इंग्लिश में, तो उनका प्रोडक्ट होता है 210। तो अब हमें क्या करना है कि एक्चुअल मार्क्स निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हमें डाटा अननोन है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स को लेट कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हमने लेट किया, लेट द मैथमेटिक्स मार्क्स बी, मैथमेटिक्स मार्क्स बी x। माना कि मैथमेटिक्स के मार्क्स हमें कितने मिलते हैं x मिलते हैं। मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या मिलते हैं x मिलते हैं। तो अब ये बताइए
कि x उसके मैथमेटिक्स में है, x कितने मार्क्स हैं उसके मैथमेटिक्स में, x है मैथमेटिक्स में, x है मैथमेटिक्स में, और टोटल कितना है, टोटल है कितना, टोटल है 30। अब मुझे पता लगाने हैं इंग्लिश के, तो अगर मैं इस 30 में से मैथ्स के मार्क्स को हटा दूं, अगर 30 में से मैथ्स के मार्क्स को हटा दूं तो मेरे पास किसके मार्क्स मिलते हैं, इंग्लिश के। क्यों? क्योंकि दोनों का टोटल 30 और अगर मैथ्स के x हटा दिए जाएं तो कितने बचते हैं, वो बचते हैं 30 - x, और किसके हैं वो, इंग्लिश के। क्या, फिर से समझाते हैं कि हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं मैथ्स और इंग्लिश के, 30 में से x मैथ्स के हटा दिए जाएं तो बचते कौन है, इंग्लिश के। तो देखते हैं कि मैंने लेट किया, लेट द मैथमेटिक्स मार्क्स भी क्या, x होते हैं। उसके बाद अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, तो इंग्लिश के मार्क्स क्या बोलेंगे, मार्क्स ऑफ लेट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट होगा, सो मार्क्स ऑफ इंग्लिश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 - x। अब आते हैं कंडीशन में बोलता है कि मैथ्स में 2 मार्क्स क्या है, ज्यादा है, मैथ्स में अभी कितने x हैं, मतलब 2 ज्यादा, 2 ऐड कर दिया। उसके बाद इंग्लिश में कितने, 30 - x हैं, लेकिन फिर क्या कर दिया, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में फिर उसके 3 मार्क्स क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। दोनों का प्रोडक्ट बोलता है कि बोथ the product of their marks will be 210, तो दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो 210। सॉल्व करते हैं, अब ये हो गया x + 2 एज इट इज, 30 की जगह 30, 30 - 3 कितना, 27 माइनस x इक्वल टू 210। सॉल्व करें, x को 27 से कितना, 27x, x को x से माइनस का x स्क्वायर, 2 को 27 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 5 54, 2 को x से माइनस का 2x इक्वल्स टू 210। सॉल्व करते हैं, इस माइनस x स्क्वायर को आगे रख लिया क्योंकि क्वाड्रेटिक में ज्यादा पावर आगे होती है। उसके बाद 27x और माइनस का 2x मतलब कि प्लस का 25x। उसके बाद 54, अब 210 को इधर ले आएंगे तो हमें मिलता है 54 प्लस का, एक्चुअली ऐसा कर लेते हैं, इक्वल टू 210 है तो 54 को उधर शिफ्ट किया तो माइनस का 54, माइनस का x स्क्वायर प्लस 25x इक्वल्स टू 210। 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ कितना, यहाँ 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना 156 आता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं क्या करता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज 25x एज इट इज, इसको इधर लाते हैं, माइनस का 156 इक्वल टू 0। फिर से वही क्या कि सबके साइन पलटेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 156 इक्वल टू 0। फिर से सॉल्व करते हैं, क्या हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। फिर से a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू a इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू कितनी माइनस का 25, b इक्वल्स टू माइनस का 25, c इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी 156 लगाते हैं, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी माइनस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 1, c की कितनी 156 अपॉन 2 into 1, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 625 का स्क्वायर माइनस 4 into 156, 4 6 जा 24, कैरी कितनी 2, 4 5 जा 20, 22, 4 1 जा 4 and 5 624 अपॉन 2। फिर से वही 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो मिलता क्या है x इक्वल टू 25 प्लस, अब यहाँ 625 से 624 गया तो रूट 1 की वैल्यू 1 अपॉन 2, यहाँ नेगेटिव लेते हैं तो मिलता है कितना 25 माइनस 1 अपॉन 2। फिर से सॉल्व करते हैं, सो x इक्वल टू कितना 26, हाफ करो तो 13, 25 में से 1 कितना 24, हाफ करो तो 12, मतलब x की वैल्यू 1 आती है 12 और 1 आती है 13, x की वैल्यू 1 आती है 12 और 1 आती है 13, तो दो वैल्यूज मिलती हैं। अब अगर आगे ये सॉल्व किया जाए तो यहां से हम एक चीज समझते हैं क्या कि x की दो वैल्यूज हैं जबकि हमने x को क्या माना था मैथ्स के मार्क्स, तो हम ये कहेंगे इफ, अब यहाँ इफ का यूज होगा,
इफ x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 मतलब अगर x की वैल्यू 13 से कर लेते हैं बात है कि अगर x की वैल्यू 13 है, 13 का मतलब मैथ्स के मार्क्स कितने हैं 13 है, तो इंग्लिश के कितने होंगे 30 माइनस 13। सो इफ x इक्वल्स टू 13, सो इंग्लिश मार्क्स इक्वल्स टू कितने होंगे इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस एक्स, 30 माइनस कितना हो जाएगा 30 माइनस 13 हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ बचता है 17। तो ये किसके हो गए, ये मैथ्स के हो गए। और अगर कंडीशन चेंज करें इफ x इक्वल टू 12, x क्या मान लिया 12 मान लिया, तो इंग्लिश के कितने होंगे, इंग्लिश के कितने होंगे, इंग्लिश के होंगे क्या 30 माइनस 12 कितने हो गए 18, और ये किसके मैथ्स के। तो यहाँ तो कंडीशन है कि अगर मैथ्स में 13 हो तो इंग्लिश में 17, अगर मैथ्स में 12 हो तो इंग्लिश में 18। वीडियो पॉज कीजिए, नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 60 मीटर मोर देन अ शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो हमें क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास क्या है, एक डायगोनल जो है फील्ड है, क्या है डायगोनल गार्डन है। तो समझने के लिए डायगोनल बनाते हैं, सॉरी रेक्टेंगुलर बनाते हैं, रेक्टेंगुलर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्या है फील्ड है, और जिसमें बोलता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 60 मीटर मोर। तो हमारे पास इसमें डायगोनल है, अपने समझने के लिए इसे करते हैं ए बी सी डी, और क्या बोलता है कि जो इसकी डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड कितनी मान लेंगे, सपोज मैंने x कह दी, तो डायगोनल कितनी 60 ज्यादा किससे, इस शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड कौन, ब्रेथ होती है शॉर्टर साइड, तो इसका मतलब जो डायगोनल होगी वो कितनी होगी 60 प्लस x होगी, जो डायगोनल होगी कितनी होगी 60 प्लस x होगी। तो देन सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जब सॉल्व करें तो हमें पता चलता है कि ये हमारी क्या हो गई शॉर्टर साइड, डायगोनल हो गई 60 प्लस x। देन फिर बोला जाता है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, जो हमारी लॉन्गर साइड है वो क्या है 30 ज्यादा है। तो लॉन्गर साइड कौन हुई हमारी, लेंथ हुई, लॉन्गर साइड क्या हुई हमारी लेंथ हुई, और जो कि क्या दी गई है 30 मीटर मोर दी गई है, कितनी दी गई 30 मीटर मोर। देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड ऑफ द लेंथ, और हमें क्या निकालनी है साइड निकालनी। समझते हैं कि हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लेट किया कि हमें सबसे पहले बेस दिया गया था किसका, शॉर्टर साइड का, शॉर्टर साइड का। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि लेट द शॉर्टर साइड बी, शॉर्टर साइड बी x मीटर। हमने ये माना कि जो हमारी शॉर्टर साइड है वो x मीटर है, तो इसका मतलब डायगोनल क्या हो जाएगी, डायगोनल क्या हो जाएगी, डायगोनल इक्वल्स टू x प्लस 60। क्यों, क्योंकि इस वाली साइड से 60 ज्यादा है। उसके बाद लेंथ, सो लेंथ क्या है, लेंथ कितनी है 30 मीटर मोर, हमें दिया गया है कि लेंथ क्या है 30 मीटर मोर है, तो हम बोलते हैं कि x प्लस क्या हो जाएगी 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान दें, तो अगर मैं इन तीनों साइड्स को देखता हूँ, कौन कौन सी साइड है हमारे पास, एक है BD, एक है DC और एक है BC। तो अगर तीनों साइडों को देखूं तो तीनों साइडें क्या हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप में बनती हैं, सॉरी ट्रायंगल शेप में बनती हैं, और ये किसका हिस्सा है, किसी रेक्टेंगल का। और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या बनाता है 90 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पाइथागोरस जो है अप्लाइड कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो हमारी x की वैल्यू है क्या है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस लगाने से जो ये ट्रायंगल है हमें क्या देगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। क्या देगा, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक में हम क्या लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक में हम लगा सकते हैं क्या, जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी x की दो वैल्यूज को निकालने के लिए। तो हम ये बोलते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम देखें तो 90 के सामने मतलब हाइपोटेन्यूज कौन 60 प्लस x, हाइपोटेन्यूज कौन 60 प्लस x इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन x, x का स्क्वायर, बेस कौन x प्लस 30 का स्क्वायर, x प्लस 30 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमको पता है, सॉल्व करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर कितना हो गया 3600 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x इक्वल टू
एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 900 प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी मतलब कितना हो गया 60x हो गया। सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर हम देखें ये एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव था, अगर इधर लाया जाए तो नेगेटिव कैंसिल आउट, क्या बचता है हमारे पास इक्वल टू में उधर बचता है एक्स स्क्वायर प्लस का 60x, और अगर यहाँ से 120x उधर जाए तो माइनस का 120x, यहाँ बचता है प्लस का 900, अगर इस 3600 को उधर भेजें तो माइनस का 3600, देन एक्स स्क्वायर एज इट इज, 120 से 60 चला जाए तो माइनस का 60x, 3600 से 900 जाए तो हमें मिलता है कितना 27, तो हमें मिलता है माइनस का 2700 0 0 0 और देन 16 से 97 2700, और इसे कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो फिर से हमें क्या मिल जाती है, हमें मिल गई है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से वही a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू 1, देन b की वैल्यू -60 एंड c की वैल्यू माइनस का 2700। चेक कर लेते हैं कि नीचे का बेस आ रहा है या नहीं, तो नीचे वाला पोर्शन आ रहा है, आते हैं आगे। तो फिर से लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस बी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी -60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -60 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 1 और इंटू सी की वैल्यू कितनी -2700 अपॉन 2a 2 इंटू ए की वैल्यू 1। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 60 प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर 3600, देन प्लस 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 कितना मिलता है 0 0 4 7 जा 28, कैरी 2 4 2 जा 8 एंड 10 अपॉन कितना मिलता है 2। सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों को ऐड करें तो कितना मिलेगा 0 का 0 0 का 0, 6 और 8 14 की 4 कैरी 1, 6 और 8 14 की 4 कैरी 1 और 3 एंड 4 एंड 1 तो मिलता है अपॉन 2। देन सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 60 प्लस माइनस, तो ये 144 हो गया 12 का 0 0 1 0 अपॉन 2। फिर से वही काम क्या, दो पार्ट्स में बांट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा 60 प्लस 120 अपॉन 2, एक मिलेगा क्या 60 माइनस 120 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी 180 को 2 से किया तो 90 मीटर, और यहाँ आता है नेगेटिव में तो नेगेटिव हम छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब कि हमारी जो है हमें फाइंड करना था, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, हमें फील्ड की साइड पता करनी है। तो x की वैल्यू अगर हमें 90 मिलती है तो हम क्या कहेंगे कि लेट द शॉर्टर साइड बी x, मतलब शॉर्टर साइड क्या है हमारी x है, तो हम क्या बोलेंगे कि शॉर्टर साइड इक्वल्स टू कितना 60 मीटर, शॉर्टर साइड कितना 60 मीटर। उसके बाद डायगोनल नहीं, हमें सिर्फ साइड बतानी है तो लेंथ बता देते हैं, लेंथ कितनी है x प्लस 30, तो लेंथ इक्वल्स टू मिलता है x की वैल्यू 90 और 30, मतलब क्या x की वैल्यू 90 और 30 दिया गया तो मतलब कितना होगा 120 मीटर। तो इसका मतलब जो शॉर्टर साइड है ब्रेथ है 60 मीटर और लेंथ है 120 मीटर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।